चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर चुका है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीख भी आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। पार्टी की अगली सूची भी कुछ ही दिनों में आने की उम्मीद है। लेकिन इधर कांग्रेस ने अभी तक चुनावी राज्यों की एक भी सीट पर नाम की घोषणा नहीं की है। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होनी है। समय कम है, फिर भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रही है। कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि नवरात्र के पहले दिन लिस्ट जारी की जा सकती है। अभी पितृपक्ष चल रहा है, ऐसे में कोई लिस्ट जारी करना शुभ नहीं होगा। और अगर इस पर जानकारों की माने तो लिस्ट जारी करने के पीछे हो सकता है कि कांग्रेस की कोई रणनीति हो, और अगर पार्टी नवरात्र में उम्मीदवार घोषित करती है तो ये पार्टी का एक तरीके से हिंदुत्व कार्ड भी होगा। पार्टी इस बहाने से ये भी बताने की कोशिश कर रही है कि वो शास्त्रों और नक्षत्रों के साथ साथ धार्मिक मान्यताओं पर भी विश्वास करती है। नवरात्र से महिला वोटर्स को साधने की कोशिश होगी और ये दांव बीजेपी पर भारी पड़ सकता है। शास्त्रों में अश्विन मास के कृष्ण पक्ष को पितरों को समर्पित किया गया है और यही वजह है कि इन 15 दिनों में देव कार्य नहीं किए जाते हैं। लेकिन 15 अक्टूबर को नवरात्र शुरू हो रहे हैं और इस दिन पदम योग भी है, जो राजनीतिक दृष्टि से शुभ माना जाता है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की ओर से अब तक 4 सूची जारी की जा चुकी है, लेकिन कांग्रेस ने अब तक एक भी सीट पर अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की है। वहीं कांग्रेस के घोषणा के मुताबिक वो नवरात्रि के पहले दिन अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर सकती है। मंगलवार को सतना में मीडिया से बातचीत में खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ कह चुके हैं कि कांग्रेस की सूची श्राद्ध पक्ष के बाद आएगी। बीते शनिवार को कांग्रेस पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक में लगभग 103 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए, लेकिन पितृपक्ष के चलते नामों का ऐलान अब तक नहीं किया गया। सूत्रों के मुताबिक पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की अगली बैठक 13 अक्टूबर को होगी और उसके बाद उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 230 विधानसभा क्षेत्रों में से 136 के लिए उम्मीदवारों की घोषणा पहले ही कर चुकी है। देखिए, वहीं बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए 13 अक्टूबर को सीईसी यानी कि चुनाव समिति की बैठक होगी। पार्टी के एक सूत्र ने कहा कि सीईसी की बैठक राष्ट्रीय राजधानी यानी कि दिल्ली में होगी, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी की कई दौर की बैठक पहले ही हो चुकी है और 90 में से 65 विधानसभा सीटों पर सिंगल नाम लगभग तय कर लिए गए हैं और 25 सीटों पर पैनल में 2 या 3 नाम पर अभी निर्णय होना बाकी है। और इसके अलावा वर्तमान के 17 विधायकों की खराब परफॉर्मेंस के कारण पार्टी टिकट काट सकती है। पहले चरण के सभी सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा नवरात्रि के पहले ही हो जाएगी, क्योंकि पहले चरण के चुनाव 7 नवंबर को हैं और इसके लिए अधिसूचना 13 अक्टूबर से ही शुरू हो जाएगी। 20 अक्टूबर को नाम वापसी की अंतिम तारीख है। ऐसे में अगर कांग्रेस नवरात्र के पहले दिन लिस्ट जारी करती है तो नामांकन के लिए उम्मीदवार के पास महज 5 दिन ही बचेंगे। कांग्रेस की सूची को लेकर प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि हमारी तैयारी पूरी है। अगली सीईसी की बैठक से नामों पर मुहर लग जाएगी और नवरात्रि में कांग्रेस की लिस्ट जारी हो जाएगी। इधर कांग्रेस ने राजस्थान में प्रदेश की 200 सीटों में से 80 सीटों पर नाम तय कर लिए हैं। इनमें प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत सहित 23 मंत्रियों के नाम भी शामिल हैं। इनमें वो निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं जिन्हें गहलोत ने कांग्रेस से टिकट दिलाने का वादा किया था और इन विधायकों ने 2020 में सरकार बचाने में अहम भूमिका अदा की थी। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में हुई बैठक में 150 नामों पर चर्चा में 80 सीटों पर सहमति तो बन गई। इसमें खास बात यह है कि सीएम गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के खेमे सहित सर्वे में शामिल कई नाम हैं। बाकी 120 सीटों पर पार्टी महिला, युवा चेहरों को मौका दे सकती है और 50 नामों की पहली सूची राजस्थान में भी नवरात्र में ही जारी होने की उम्मीद है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।